विधि की शादी के अभी 15 दिन ही हुए थे कि उसकी चाची सास और चाचा ससुर उससे मिलने आ गए। विधि ने पैर छुए और उन्हें आदरपूर्वक बिठाया। विधि की सास लीला जी भी आ गईं। विधि की सास बोली, आप लोग अमेरिका से कब आए? उन्होंने बोला, कल ही आए हैं। बहू को देखा नहीं था, शादी में भी नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए मिलने चली आई। अब कुछ दिन आप दोनों रहेंगे ना यहाँ? लीला ने पूछा। हाँ बिल्कुल, 8-10 दिन रुक कर जाऊंगी। विधि की सास ने चाचा सास और ससुर को बोला। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, जब तक चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, लीला ने कहा। विधि की सास ने बोला, बेटा पोहा और कचौड़ी बना लेते हैं नाश्ते में। अपनी सासू माँ की मदद से विधि ने पोहा तैयार कर लिया, केवल कचौड़ी फ्राई होने बाकी थे। डाइनिंग टेबल पर पोहा रखकर विधि कचौड़ी फ्राई करने चली गई। गरम गरम कचौड़ी निकालने लगी। उसके सास ससुर, पति, चाचा सास ससुर जी गरम गरम नाश्ते का आनंद ले रहे थे। विधि की नज़र गर्मा गर्म कचौड़ी पर पड़ी, जैसे कचौड़ी उसी को बुला रहा था कि मुझे खा लो। उसने एक कचौड़ी उठाई और खाने लगी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, विधि बेटा जरा फ्रिज से लस्सी भी लाना, सभी के लिए। कचौड़ी खाते खाते ही विधि लस्सी सबके सामने ले आई। चाची सास ने विधि को गुस्से में घूर कर देखा और नाश्ता छोड़कर खड़ी हो गई और बोली, दीदी आपकी बहू को थोड़ी भी तमीज़ नहीं है। इसकी माँ ने इसे इतना भी नहीं सिखाया कि रसोई में खाना नहीं खाते हैं। पूरा रसोई जूठा कर दिया। और तो और इसकी हिम्मत तो देखिए, जूठे हाथ से हम लोगों को नाश्ता परोस रही है। अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाऊंगी। विधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रसोई जूठा भी हो जाता है, खाना जूठा होता है, जूठी थाली हो जाती है, मगर रसोई भी जूठा हो सकता है, उसने पहली बार सुना था। अपराध बोध में खड़े खड़े विधि अपने शादी के पहले के दिनों को याद करने लगी। अक्सर विधि पढ़ाई में बिजी रहती थी। उसकी मम्मी उसके लिए हमेशा नए नए पकवान बनाती थी, उसकी पसंद का। एक दिन कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी कि एक सूंधी सी महक ने विधि को रोक लिया। यह खुशबू तो गर्मा गर्म पकौड़े तलने की है। लग रहा है मम्मी पकौड़े बना रही है। झट से रसोई में पहुंचकर एक पकौड़े पर उसने तुरंत ही हाथ साफ कर लिया। देखते ही देखते 8-10 पकौड़े यूं ही खा लिए। कुछ पकौड़े टिफ़िन में भी अपने दोस्तों के लिए रख लिए। मम्मी नाराज होने का नाटक कर बोली, अरे कुछ तो रहने दे हम लोगों के लिए। मम्मी को पता था कि उनकी बेटी को पकौड़े बहुत पसंद हैं, खास करके उसके लिए ही पकौड़े बने थे। विधि की आंखों से आंसू छलक उठे। सोचने लगी, सब कुछ कहाँ एक सा होता है मायके और ससुराल में। कुछ न कुछ बदलाव आपको स्वीकार करने ही पड़ते हैं। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ी थी, जैसे उसने एक महापाप कर दिया था, मगर उसका पक्ष लेने के लिए खड़ी हो गई विधि की सास। विधि की सास बोली, अरे अंजू गुस्सा छोड़ो, अभी नई है, धीरे धीरे समझेगी। मैं अभी रसोई पूरा साफ करके फिर से कचौड़ी बना देती हूँ।
विधि बेटा, तुम तब तक नाश्ता करो, मैं रसोई साफ कर देती हूँ। विधि की सास ने बोला। विधि बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ रसोई साफ करवाती हूँ। आगे से ध्यान रखूंगी कि रसोई में खड़े होकर खाना नहीं खाना है। विधि की सास ने विधि को समझाते हुए बोला, बेटा, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी चाची सास थोड़ा पुराने ख्यालों की हैं। हम सब थोड़ा बहुत कभी ना कभी कुछ चखने के लिए मुंह में डाल ही लेते हैं। रसोई इससे जूठा थोड़े ना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें दुखी या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है। कहते हुए सासू माँ ने विधि को गले से लगा लिया। विधि को सासू माँ में माँ का प्यार मिला। मन ही मन सोचने लगी, अब उसकी एक नहीं 2 माँ हैं और वह दुनिया की सबसे लकी लड़कियों में से एक है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।